अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी है, भारतीय कैलेंडर हमारी आवश्यकता है। उज्जैन काल गणना का केंद्र था और हमारी काल गणना पर नासा ने भी मोहर लगाई है। ये बात कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के मौके पर कही। देखिए ये खास खबर। इंदौर में हिंदू नववर्ष का भव्य आयोजन, गुड़ी पड़वा पर भगवामय हुआ शहर। दीपक टीनू जैन ने सजाया भव्य मंच। मंत्री कैलाश बोले, अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी। इंदौर में हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का उत्साह इस बार कुछ खास नजर आया। शहर भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। वहीं पारंपरिक संस्कृति, आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां एक और वैदिक परंपराओं के साथ नव संवत्सर का स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान को भी मजबूती देने का संदेश दिया। नाटक कर रहे हो। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय संस्कृति की महत्ता को बताते हुए कहा कि अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी है, लेकिन भारतीय कैलेंडर हमारी आवश्यकता है। उन्होंने उज्जैन को प्राचीन काल गणना का केंद्र बताते हुए कहा कि महाकाल की नगरी से ही समय की गणना शुरू होती थी और हमारी काल गणना पर नासा ने भी मोहर लगाई है। हमने पहला मंच लगाकर सूर्य की आराधना की और सभी 60 वार्ड में सभी पार्षदों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में गुड़ और धनिया बांटे। 60 वार्ड के अंदर गुड़ धनिया बांटा, चंदन का तिलक लगाया। यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। अब मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए एक नहीं, इंदौर में लगभग 100 स्थानों पर इस प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं। ये हम सबके लिए, क्योंकि देखिए ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और यदि हम भारतीय हैं तो हमारी परंपरा पे हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ, ये हमारी परंपरा है। अंग्रेजी कैलेंडर तो हमारी मजबूरी है और भारतीय कैलेंडर हमारी आवश्यकता है। मजबूरी इसलिए कि सारा विश्व उसको मानता है, नहीं तो पहले काल गणना का केंद्र सारे विश्व का उज्जैन होता है। महाकाल का नाम ही इसीलिए महाकाल है कि वह काल गणना का केंद्र, और इसलिए सारे विश्व की घड़ियाँ उज्जैन से प्रारंभ होती थी। पर थोड़ा 1000 साल की गुलामी के कालखंड में यहाँ से यूरोप चली गई। हमारे नववर्ष जो हमारा साल है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। ये नासा ने भी हमारी काल गणना पर मोहर लगाई है। आज का आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि नया वर्ष कोई है तो गुड़ी पड़वा है, क्योंकि प्रकृति भी करोड़ बदलती है, पतझड़ होता है, नए अंकुर खिलते हैं। देखिए आप सामने पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे सूख गया, और आप 15 दिन 20 दिन बाद देखेंगे तो नए नए कोमल पत्ते निकलते हैं। आज के दिन ये आयुर्वेद कहता है, सब लोग नोट कर रहे हैं, आज से 30 दिन तक प्रतिदिन जो नीम की जो कोपल होती, कोपल, यदि वो 30 दिन तक 5 कोपल रोज खाता है तो कभी बीमार नहीं हो सकता, दुनिया की कोई महामारी। भारतीय कैलेंडर एक समय था, काल गणना का केंद्र उज्जैन था। सारे विश्व की घड़ियों का संचालन यहीं से होता था। ये गुलामी के कालखंड में वो यूरोप में चला गया। वास्तव में महाकाल एक हमारा बहुत सनातन मंदिर है, और महाकाल नाम ही इसीलिए है कि वो कालों का राजा है, और इसीलिए यहीं से काल गणना होती थी। पर समय समय निकलता गया और ये यूरोप में चला गया। पर आज भी सबसे वैज्ञानिक यदि कोई काल गणना का माध्यम है तो भारतीय कैलेंडर है।
नासा ने भी उस पर स्टडी की और नासा ने प्रमाण पत्र दिया है कि भारतीय कैलेंडर पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। उस समय प्रयोगशालाएं नहीं होती थी, हमारे ऋषि मनीषी साधना में बैठ जाते थे और पूरा ब्रह्मांड उनके सामने होता था और वहाँ से वो उन्होंने ये सब सृष्टि के काल गणना की पूरी गणना की है और उससे आज भारतीय कैलेंडर बना है और पूरी तरीके से साइंटिफिक है। तो इसलिए हमें हमारे नववर्ष पर, हमारे कैलेंडर पर सबको गर्व करना चाहिए। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र, भारतीय संत। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी नेता दीपक टीनू जैन के द्वारा सजे भव्य मंच पर संस्था सार्थक और हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के तत्वावधान में नूतन नववर्ष अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव, महामंडलेश्वर दादू महाराज सहित कई साधु संत मौजूद रहे। हिंदू नूतन वर्ष की सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज नवरात्र भी प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्र की भी बहुत शुभकामनाएं, चेटी चंड की भी बहुत मंगल कामनाएं। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। ये नववर्ष प्रतिपदा भारतीय नववर्ष और षष्ठी की रचना का दिन है, चेटी चंद भी है और संस्था सार्थक के हमारे संयोजक दीपक जैन टीनू जी द्वारा एक बहुत सुंदर आयोजन नववर्ष की इस प्रतिपदा के दिन यहाँ बड़ा गणपति पर सूर्य को अर्घ देकर किया जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से नववर्ष की सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ। नववर्ष गुड़ी पड़वा का यह शुभ दिन भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा का दिन है और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संस्था सार्थक एवं हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के द्वारा बड़ा गणपति चौराहे पर नूतन नववर्ष अभिनंदन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे शहर के नागरिक उपस्थित हैं और जिस प्रकार का माहौल अगर आप कैमरे से दिखाएंगे तो भगवा पताकाओं और जो साफे पहने यहाँ पर आपको सभी लोग दिख रहे हैं, तो ये माहौल भगवामय हो गया है। रंगोली से यहाँ पर सजावट की गई है और यहाँ पर सूर्य अर्घ के माध्यम से ये कामना की गई कि हमारा देश, समाज और परिवार स्वस्थ, समर्थ और शक्तिशाली बने। इस भाव के साथ सभी ने यहाँ पर सामूहिक सूर्य अर्घ किया है और इस अवसर पर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, विधायक गोलू शुक्ला जी सहित सभी संत चरण महामंडलेश्वर यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और कई बटुकों ने यहाँ पर शंख ध्वनि के साथ सूर्य अर्घ में अपनी सहभागिता का निर्वहन किया और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर इंदौर में मनाया गया ये आयोजन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और गौरव का प्रतीक बनकर सामने आया। जहां एक और आस्था दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर भारतीय नव वर्ष को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प भी लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।